हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका ही स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या पढ़ रहे थे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एक्सरसाइज 5.3। आज है लेक्चर नंबर 12। जिसने भी 1 से लेके 11 तक ना देखा हो क्लास, वो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में है, तो जाके वहाँ सबसे पहले चेक करें। मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक से बहुत प्रेम पूर्वक बहुत धैर्य के साथ पढ़ाया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ एपी को पढ़ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस चैप्टर को। चलो आ जाओ। तो एक्सरसाइज 5.3 लेक्चर नंबर 12 चैप्टर 5 है ये। देखो क्या लिखा है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर आज हम 11 डिस्कस करेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मुझे क्या दे रखा है? मुझे एस एन इजिकल टू क्या दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। मुझे क्या दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। ये कहने लगे ना सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो एस एन इजिकल टू क्या दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वायर। वॉट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। देखो मुझे देखा डेट इज S1 है ना, तो ये पेपर में नहीं दिया रहेगा। देखो एक तो मेरे से क्या पूछ रहा है? फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म देखो क्या है, जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब ध्यान रखना जो मेरा फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ मेरा S1 किसके बराबर होता है? T1 के। कोई भी सीरीज है ना भाई, उसका फर्स्ट टर्म क्या अगर 2 है तो फर्स्ट टर्म का सम भी कितना होगा? 2। तो समझने वाली क्या बात है, अगर कोई एपी सीरीज है तो जो उसका फर्स्ट टर्म होता है T1 वो किसके बराबर होता है? S1 के बराबर होता है। आया समझ में? नहीं आया? अगर मैं S2 निकालूंगा, सपोज अगर मैं S2 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं भाई? दो टर्म का सम, मतलब T1 प्लस T2। बताओ ये बात समझ में आई है नहीं यही? अगर मैं S3 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब 3 टर्म का सम। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। देखो मुझे क्या निकालना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकालना है। एक तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब मुझे क्या निकालना है? एक तो फर्स्ट टर्म निकालना है मतलब S1, फिर बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब मुझे क्या निकालना है? S2 निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब मुझे क्या निकालना है? T2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म, और मुझे क्या निकालना है? तीसरा टर्म भी निकालना है, 10वां टर्म भी निकालना है, और मुझे nवां टर्म भी निकालना है। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे निकालनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो देखो ये मैं सोच रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें निकालनी, तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, ये है वो है। ये ध्यान रखना तुम्हारे किस में आएगा? ये लॉन्ग में आ सकता है। किस में आ सकता है वाला क्वेश्चन? लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। तो चलो चल करते हैं क्वेश्चन। तो मुझे एस एन इजिकल टू 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो पहले n इजिकल टू क्या रखो? ऐसे रखते हैं n इजिकल टू 1 2, जितने भी तुम्हें जरूरत है उतना तुम निकाल सकते हो। तो भैया n की जगह क्या रखना है? पहले 1 रखना है, तो ये क्या आ जाएगा? S1। n की जगह क्या रखना है? 1। n की जगह क्या रखना है? 1 का स्क्वायर। तो देखो मेरा S1 क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1। तो यहाँ मेरा S1 क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। मेरा S1 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। अब सपोज मुझे क्या निकालना है? सपोज मुझे S2 निकालना है। क्या निकालना है? S2। तो अब n की जगह क्या रखूंगा मैं? 2 रखूंगा। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये मेरा S2 कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब मेरा S2 क्या आ चुका है? 4 आ चुका है। देखो मेरा S1 कितना आ गया है सर? मेरा S1 क्या आ गया है? 3 आ गया है। S1 कितना आ गया है? 3। अगर मैं S2 पूछूं तो मेरा S2 कितना आ चुका है बेटा? 4 आ चुका है। क्या आ चुका है? S2 4 आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है? देखो मुझे S1 निकालना था। S1 T1 बराबर होता है मतलब ये 3 है। मुझे S2 निकालना था, कितना है? 4। अब मुझे क्या निकालना है? T2 निकालना है। मुझे क्या निकालना है? T2। तो समझो इस T2 को। तुम्हें ये बात पता है जो S2 है वो किससे मिलकर बना है? सर T1 प्लस T2 से मिलकर बना है। जो S2 है किससे मिलकर बनता है भाई? दो टर्म का सम होता है ना। अब देखो S2 मैंने अभी निकाला, S2 क्या है सर? 4। सर आपने T1 भी निकाला, चाहे इसे S1 बोलो चाहे T1 बोलो। ये मुझे कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, प्लस T2। भाई प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मेरा T2 कितना जाएगा? जब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब मेरा T2 कितना आ गया सर? 1 आ गया। मेरा T2 कितना आ गया? 1 आ गया। अगर मैं बात करूं किसकी?
T1 की, तो एक तरीके से मेरा T1 क्या है, 3 है, मेरा T1 क्या है, 3 है। इतनी चीज समझ में आ गई? यस सर आ गई। अब मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, सपोज अब मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ D। मैंने बताया था D कैसे निकालते हैं, D कैसे निकालते हैं, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, मतलब T2 माइनस T1। तो यहाँ से D क्या जाएगा भैया, T2 कितना है मेरा सामने, T2 कितना है मेरा 1, माइनस T1 कितना है 3। इसका मतलब यहाँ D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। D की वैल्यू क्या आ गई भैया, माइनस का 2। ठीक है, ध्यान रखना मेरा T1 ही क्या होता है, A होता है, मेरा T1 ही क्या होता है, A। तो A की वैल्यू क्या है 3, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू माइनस 2। अब सपोज मुझे क्या निकालना है, T3 निकालना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है भैया 3 है, प्लस 2, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो 3 2 2 जा 4, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 1। तो मेरा T3 कितना आ गया है, माइनस का 1। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, T10 निकाल लोगे, है ना। चलो मैं T10 और Tn आगे निकाल देता हूँ। मुझे क्या निकालना है, T10, और मुझे क्या निकालना है, Tn निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, और ये क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब समझो, तो ये T10, A की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 3 प्लस 9, D की वैल्यू कितनी निकाली है, D की वैल्यू निकाली है माइनस का 2, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। अब देखो यहाँ T10 इजिकल टू 3, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करें तो माइनस, 9 दूनी 18, 18 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 15। तो ये मेरा क्या आ गया, T10 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, Tn। तो A की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, और D की वैल्यू क्या है माइनस का 2। तो मेरा क्या आ जाएगा, Tn इज इक्वल टू 3। अब इसकी मल्टीप्लाई में करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2n, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 2n। तो मेरा क्या आ गया, ये Tn आ गया। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, ये बात समझ में आ गई। जो यहाँ मेन समझने वाली बात है ना, वो ये बात है, मेन समझने वाली बात क्या है, जो मेरा S1 है वो किसके बराबर होगा, T1, और T1 को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो A आपका पता चल गया। मुझे S2 निकालना है, S2 का मतलब क्या होता है, दो टर्म का क्या होता है, सम होता है, दो टर्म का क्या होता है, सम। अगर मुझे S1 निकालना है तो इस सीरीज में n की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो। अगर मुझे S2 निकालना है तो n की जगह क्या रख दो, यहाँ 2 रख दो। फिर मैंने S2 निकाल लिया 4, और तुम्हें पता है S2 किसके बराबर होता है, T1 प्लस T2 के। तो S2 4, T1 मैंने अभी निकाला 3, यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, T2, वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब तुम्हें पता है डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 कितना आया तुम्हारा 1, और T1 कितना आया 3, तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया। अब तुम्हें A पता और D पता है, जो भी तुम्हें निकालना है वो कुछ भी तुम निकाल सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, ये क्वेश्चन ही तो समझना था मैं आपसे, जो आपने समझा दिया, वाह वेरी गुड बेटा। बेटा ये वही क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 11 समझाया, ठीक है ना। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा ही आएगा। वो आया, समझ में नहीं आया? 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा वो। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ द, 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मुझे क्या कहने लग गया, मुझे 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जो किससे कट जाएं, 6 से कट जाएं, है ना। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो भैया पहले कौन सा होगा, 6 ही होगा खुद ही, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24 डैश 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 डैश, है ना। मगर मुझे शुरू के क्या निकालने हैं, 40 निकालने हैं। मैंने तो अभी कितने निकाले, 1 2 3 4 ही निकालने हैं। अब देखो यहाँ A क्या आ जाएगा, A का मतलब क्या भैया, फर्स्ट टर्म मतलब 6। D कैसे निकालते हैं सर जी, आपने बताया था T2 माइनस का T1। तो मैंने बताया था ना, ये क्या होता है T1, ये क्या होता है T2, ये क्या होता है T3, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ D कितना जाएगा बेटा, T2 कितना है 12 माइनस 6। तो यहाँ D की वैल्यू क्या आ गई सर जी, 6 आ गई। और N देखो मुझे दे रखा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 40, और मुझे क्या निकालना, फाइंड द सम। ऐसे 40 टर्म का
सम निकालना है जो 6 से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। मुझे क्या चाहिए, 40 टर्म चाहिए, है ना। कौन से चाहिए, जो 6 से क्या हो सकता है, डिवाइड, और उनका क्या निकालना है, मुझे सम निकालना है। तो सर आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर जी पता है, एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन में टू ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी और ये ब्रैकेट बंद। सर बेटा बोल रखा है ना सम, तो एस, अब एन की जगह क्या लिखना है, 40, है ना। मैं किसका सम निकाल रहा हूँ, 40 टर्म का सम निकाल रहा हूँ जो 6 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 40 अपॉन में टू, टू ए की जगह रखना है 6 प्लस 40 माइनस 1 और डिवाइड कितना है 6। ध्यान रखना बेटा जो मेरा डी होता है ना, जिससे डिविजिबल कर रहे हैं या वही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 20 इंटू, है ना, 6 2 जा 12 प्लस 40 में से एक जाएगा 39 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा ये 20 इंटू, यह आ जाएगा 12, यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 6 में 54 का 4 हासिल लगा 5, है ना, 6 कम 6 6 12 18 23। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? यस सर आ गया। अब देखो यहाँ लिखते हैं, तो S40 इज इक्वल टू 20 इंटू, बेटा से प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2 का 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो करेंगे 0 6 दूनी 12 हासिल लगा 1 4 8 1 9 और ये 4, तो ये कितना आएगा 4920। ये क्या आ जाएगा, ऐसे 40 नंबर जो 6 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और क्या कर लेंगे, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब जहाँ से स्टार्ट होता ही है। तो पहला नंबर कौन सा जो 6 से डिवाइड होगा, सर पहला नंबर 6 ही है। तो इस फर्स्ट का मतलब समझ रहे बेटा, फर्स्ट 40 का मतलब लेने को तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ 60 66 72, मगर मुझे बेटा पहला नंबर वो चाहिए जो 6 से डिवाइड होता हो, तो सर वो 6 ही है। ये कॉमन सेंस का यूज करना है, ठीक है बेटा। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर जी समझ में आ गया है, आ गया तो बेटा बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्या कहने लगे, फर्स्ट, मुझे शुरू के कितने नंबर चाहिए, 15 नंबर चाहिए, है ना। फर्स्ट 15 मल्टीपल चाहिए किसके, 8 के। तो भैया पहले क्या होगा, 8 ही होगा, उसके बाद क्या होगा 16 होगा, उसके बाद क्या होगा 24 होगा, सर ऐसे चलता रहेगा, है ना। अब देखो 15 नहीं लिखने लग जाने हैं, अब फिर उसका सम करना है। हम बेटा पढ़े लिखे हैं, हम क्या है पढ़े लिखे हैं, तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखो तुम्हें पता है यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 8 है, ए की वैल्यू क्या है 8 है। मैंने बताया था डी क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 8 है तो इसका 8 ही आएगा, वरना देख लो 16 माइनस 8, मैंने बताया था ना T1 और ये होता है T2, तो T2 माइनस T1, तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। और एन मुझे क्या कह रहा है, शुरू के 15 मल्टीपल कह रहा है ना, फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो एन इजिकल टू क्या है, इसका मतलब मुझे 15 टर्म दे रखे हैं, है ना। 8 16 24, मतलब मुझे कहाँ तक निकालने से, 15 तक निकालने, तो एन इजिकल टू क्या जाएगा 15। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा यहाँ 15 हो जाएगा। अब देखो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। एस एन इजिकल टू एन की जगह 15 अपॉन में 2, ए की जगह 8 प्लस 15 माइनस 1 और डी की जगह 8। तो ये 15/2 ही रहने वाला है, ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 15 में से एक जाएगा 14 इंटू 8। अब समझो, तो एस 15 इजिकल टू 15/2 फिर ब्रैकेट में 16, अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौक कितना होगा 32 हासिल लगा 3, 8 एकम 8 8 3 11, और ये करना है मुझे प्लस। तो एस 15 कितना जाएगा 15/2, इन दो को जोड़ लो, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, इन्हें जोड़ लो तो 2 और 6 8
एक एक 2 और 1, 128। इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो मतलब मुझे 15 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 64 में। तो 15 चौक 60, हासिल लगा 6, है ना, हासिल लगा 6, 15 6 90, 90 और 6, तो कितना हो जाएगा 960। कितना हो जाएगा 960। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 15 चौक 60, हासिल लगा 6, 90 96। तो देखो क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के ना मुझे शुरू के 15 मल्टीपल चाहिए, तो क्या होगा 8 16 24, यही होगा। आया समझ में, नहीं आया? तो हमने SN का फॉर्मूला यूज करके अपने क्वेश्चन कर लिया। बात समझ में आई? यस सर, अच्छे से समझ में आ गई है। आ गई है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। किसका निकालना है, ओड नंबर का सम। कहाँ से कहाँ तक सर, दे रखा है 0 से 50 तक। तो भैया पहला ओड नंबर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7। ऐसी लास्ट वाला ओड नंबर कितना होगा सर 49। बेटा ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, अब ए पता चल गया है, फर्स्ट टर्म पता चल गया है 1। सर डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 बेटा से बोलते हैं, दोबारा लिख देता हूँ, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है ना। ऐसे मुझे नहीं पता ये कौन सा टर्म है, तो ये Tn है। और Tn को कभी कभी क्या लिखते हैं, L भी लिख लेते हैं जब जरूरत पड़े तो। अब समझो, तो यहाँ D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 1। तो यहाँ D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सर यहाँ N की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो बेटा N की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। भाई टोटल कितने नंबर है 0 से 50, 50 नंबर हैं। 25 क्या होंगे ओड, और 25 ही क्या होंगे इवन। एक तो पहला ये पता चल गया तुम्हें। तो यहाँ भैया नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 25, अगर कॉमन सेंस का यूज करोगे तो। ठीक है ना भाई, 0 से 50 कितने होंगे, 50 ही तो नंबर होंगे। 25 क्या होंगे ओड, और 25 क्या होंगे इवन। इसका आधा कर लिया। अगर कभी तुम जज ना कर पाओ, है ना, कुछ लंबा या बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर मुझे लास्ट टर्म कितना पता है 49। सर ए कितना पता है 1। सर एन पता है, सर नहीं पता, -1। और डी कितना है 2। माइनस प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा ये 48। तो n माइनस 1 इंटू 2, मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो n माइनस 1 48 अपॉन में 2। तो n माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 24। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा सर 25। अगर ना समझ में आए तो तुम्हें जैसे कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया, हाँ भाई ये एक से मतलब ये निकाल लो 50 से लेके 375 के बीच में कितने ओड नंबर हैं, तो वहाँ तुम जज नहीं कर पाओगे। तो फिर तुम इसे ऐसे भी कर लेना, ठीक है। अब मुझे निकालना है SN, 1 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उनका क्या निकालना है सर, सम निकालना है। तो SN का फॉर्मूला छुटकू वाला लगा दो, n/2 a प्लस एल। सर जी ये वाला क्यों लगाया, बेटा मुझे a भी पता है और मुझे l भी पता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा S 25, 25/2। a कितना है बेटा a कितना है 1, और l कितना है 49। तो 25/2, इसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50। 50 का आधा करेंगे तो 25, और ध्यान रखना 25 इंटू 25 कितना होता है भैया 625। तो भैया कितना आ गया 25 ओड नंबरों का सम कितना आ जाएगा 625। मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ एक अब ट्रिक, उसको समझो। सपोज मुझे 25 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 25 में करनी है ना, ये ट्रिक इसी में लगेगी बेटा। तो 5 5 जा कितना होता है बेटा 25। 2 है तो इसमें एक ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 3, और 3 2 जा कितना होता है 6। अगर कभी मुझे 35 की मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ जाए 35 में करनी पड़ जाए, तो तुम्हें पता है बेटा 5 5 जा कितना होगा 25। इसमें एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 4, और 4 दिया कितना हो जाएगा बेटा 12। ये बात समझ में आई नहीं आई? जिसने भी मेरी ट्रिक वाली वीडियो ना देखी हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में बेटा, उसे भी जाके चेक कर लेना। एक और बता दो क्या, चलो लो, अगर 65 इंटू 65 करना है तो 5 5 जा 25, इसमें एक ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 7, और 7 6 जा कितना होता है बेटा 42। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक तुम्हें समझ में आ गई है। तो बेटा स्मार्ट ऐसे बनना है, क्लास में स्मार्ट ऐसे बनना है, ऐसे अपना एग्जाम में टाइम बचाना है। किसके साथ पढ़ के, आमिर खान के साथ पढ़ के टाइम बचा सकते हो।
देखो बेटा, एक क्वेश्चन आएगा लंबा चौड़ा, ध्यान रखना है बेटा, लॉन्ग में आएगा। किस में आएगा? लॉन्ग में। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। तो ध्यान से पढ़ना है और समझना है। एक केस स्टडी में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ध्यान रखना, 15, 16, 17 जितने भी क्वेश्चन है ना ये आगे, वो किस में आते हैं? अधिकतर केस स्टडी में आते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, हमने क्या लिया? एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कंस्ट्रक्शन का। किसका? कंस्ट्रक्शन का। जॉब स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर डिले। अगर भैया वो क्या काम, डिले, डिले का मतलब क्या होता है? अगर काम होगा लेट, डिले का मतलब क्या होता है? काम होगा लेट, तो क्या लगेगी बेटा? पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी, है ना। ऑफ ए कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज ए फॉलो, है ना। अगर मैंने भैया क्या, ये मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया घर बनाने का, है ना भाई, 6 महीने में घर बन जाना चाहिए, 6 महीने में घर बन जाना चाहिए, मैंने एक ठेका दे दिया है। मगर मैं कहने लगा अगर सर्टेन डेट के अंदर अंदर काम नहीं होता, जितना एक दिन बढ़ता रहेगा मैं पेनल्टी लेता रहूंगा। जैसे पहले दिन कितने रुपए लूंगा? फर्स्ट डे कितने रुपए लूंगा? 200 रुपए। फर्स्ट डे बेटा कितने रुपए लूंगा? 200 रुपए। और सेकंड डे कितने रुपए लूंगा? सेकंड डे कितना दे रखा बेटा? ये लिखना 250 रुपए। और थर्ड डे कितना लूंगा? थर्ड डे बेटा कितना लूंगा? 300 रुपए। ये लिखा है ना। अगर मैं, मेरा काम जो एक अगर सर्टेन डेट के अंदर अंदर नहीं होता है, तो मैं क्या लूंगा? लेट होने के लिए, डिले होने के लिए क्या लूंगा? पेनल्टी लूंगा। पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, और ये डे एक्सेट्रा ऐसे चलता रहेगा। पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग, मतलब सक्सेडिंग मतलब आने वाले डे। सक्सेडिंग का मतलब क्या होता है? आने वाले डे। जैसे सपोज यहाँ कौन सा दिन आएगा? फोर्थ डे आएगा आने वाले दिनों के लिए। बींग 50 मोर, 50 रुपये ज्यादा देन प्रीसीडिंग डे, पिछले दिन के तुलना में जो आगे वाला दिन है, मैं 50 रुपये क्या लूंगा? पेनल्टी ज्यादा लूंगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 200 से। दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 350, चौथे दिन तीसरे दिन 300, चौथे दिन कितना हो जाएगा? 350। तो तुमने देखा होगा 50-50 रुपये क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे कितने रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना। इफ हैज डिले वर्क, और उसने कितने दिन के लिए डिले कर दिया? ये 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए डिले कर दिया है? डेट 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 डैश 30 डेज के लिए कर दिया उसने ये डिले। बात समझ में आई नहीं आई? अगर मैं पूछूं बस 2 दिन के लिए डिले होता तो कितने रुपए देता सर? 450 रुपए देता। मगर भैया कॉन्ट्रैक्टर ने कितना डिले कर दिया? 30 दिन के लिए डिले कर दिया, तो वो कितने रुपए देगा ये मुझे निकालना है। हाउ मच मनी, है ना। तो भैया मुझे पैसा जोड़ के निकालूंगा, पैसा जोड़ के निकालूंगा तो मुझे क्या निकालना है सर? एसएन निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एसएन। अब देखो मुझे यहाँ ए कितना दे रखा है? मुझे ए कितना दे रखा है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 200। बेटा डी कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1। तो 250 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 50 बचेगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई है ना। और मुझे एन भी दे रखा है। एन मुझे कितना दे रखा है बेटा? 30 दे रखा है। मुझे एन कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। अब देखो, तो यहाँ हम मुझे सम निकालना है। एस, पहले फॉर्मूले देखता हूँ चलो। तुम्हें पता है एस एन इजिकल टू क्या होता है? एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी, है ना। हमें कैसे पता चला बेटा? एस एन का फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि लिखा हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पे एज ए पेनल्टी डिले द वर्क 30 दिन के लिए। तो बेटा मैं जोड़ जोड़ के तो निकालूंगा। यस सर, जोड़ जोड़ के निकालूंगा। तो ये एस 30 अपॉन में टू की मल्टीप्लाई ए में करूंगा। ए कितना दे रखा है? 200। और ये 30 माइनस 1, और ये मुझे दे रखा है बेटा 50। समझ में आ गया? यस सर। जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 400 प्लस 30 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 29। 29 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा? इसमें करूंगा, ठीक है ना। तो कर लो मल्टीप्लाई। तो 2450 आएगा। करके देखो एक बार। 9×5 = 45 का 5 हासिल लगा, 4 2 10 4 14, ठीक है। अब देखो 15, अब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1850। अब मल्टीप्लाई कर लो। 0
15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगा 7, 15 अट्ठे कितना होता है 120, 120 और 7 कितना हो जाएगा 127 का 7 हाथ से लगा 12, 15 कम 15, 15 और 12 कितना हो जाता है बेटा 27 हो जाता है। 15 और 12 कितना हो जाता है 27। तो उसे अगर 30 दिन काम डिले हो जाता है तो उसे कितना देना पड़ेगा 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। तो बेटा देखो रियल लाइफ में एपी यहाँ पर यूज होती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बेटा क्वेश्चन किस में आएगा लॉन्ग में आएगा। किस में आएगा लॉन्ग में। अगर पेपर में होना है पास तो ये वीडियो बन चुकी है आपके लिए बहुत खास। तो इसे बेटा पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। बात समझ में आई नहीं? बार बार रिविजन करते रहना। अब जो लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वो सारे किस कौन से हैं केस बेसिस स्टडी हैं, ठीक है ना। तो डरने वाली बात नहीं है। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे आमिर खान के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में क्या कर दें शेयर, है ना। चलो मिलते हैं आगे।